किसान भाइयों, जिंदगी में हमने बहुत सारे संकट देखे, कई उतार चढ़ाव भी देखे। हमारे मन के अंदर यह सवाल हर एक किसान के मन में आ भी चुका होगा कि यार अभी खेती छोड़ देते, लेकिन हमने जो संकट आए उनके ऊपर कैसे मात कर दी और उनसे हम उभर के बाहर निकले। तो अब का वाला जो ये संकट है, जहाँ पे आसमान से यानी कि निसर्ग के रूप में जो भी एक बारिश ना गिरना, गिरी तो अत्यधिक गिरना, सूखा ही पड़ जाना, ऐसी सिचुएशन हो गई। और उसी के साथ-साथ ऐसी सिचुएशन में सरकार की तरफ से भी अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, मतलब एक्सपोर्ट बंद करना, आपका एक्सपोर्ट का ड्यूटी बढ़ा देना, इम्पोर्ट के ऊपर सब्सिडी देना, तो इस तरीके से हमारे किसानों के जो भी फसलों के दाम है वो नीचे दबाए जाते हैं। तो ये सिचुएशन आज ही क्रिएट हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमारी ज़िंदगी में कई बार हम इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, लेकिन इतना प्रेशर आज तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज तक आसमान और सुल्तान दोनों एक साथ हमारे ऊपर नहीं बरसे हैं। जब-जब हमारे ऊपर आसमान से कुछ भी मुसीबत बरसी है, तब-तब हमारे सुल्तान ने हमारा साथ दिया था। सुल्तान यानी कि हमारी सरकारें। हमारे आजू-बाजू की जो भी एक जनरेशन है जिनको हम खाना प्रोवाइड करते हैं, वही हमें सपोर्ट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह चुका है। महँगाई इतनी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच रही है कि जो कमाने की लागत है वो हर एक आदमी की कम हो रही है। तो और उसी के कारण हर कोई यहाँ पे सेल्फिश होता जा रहा है, स्वार्थी बनता जा रहा है और उसी स्वार्थ के चक्कर में ये सब हो रहा है। तो यदि आपके मन के अंदर भी यही सवाल आता है कि भाई अब खेती करना छोड़ देते हैं, तो आज का यह वीडियो पूरा देख लेना। आपको आज की इस वीडियो के अंदर लास्ट में जाते-जाते आपका यह विचार नहीं बदला तो कहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। खेती छोड़ने का मन हो रहा है, अब क्या करना है? ठीक है? तो खेती छोड़ने का मन क्यों कर रहा है? तो जो लागत है, देखो यार, कोई भी बिज़नेस हो, उसके अंदर अगर मुनाफ़ा ना हो, तो हम उसको अच्छे से नहीं लेते, उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो हमारा मुनाफ़ा घट रहा है या फिर बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है, जैसे-तैसे कर्जा लेकर हम खेती कर रहे हैं। कर्जा लेकर खेती कर रहे हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो कर्जा वापस भी जाना चाहिए। तो अगर वो वापस नहीं जा रहा है तो हम घाटे में चल रहे हैं। तो इसी खेती को हम घाटे वाली खेती भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसे हैं अभी भी, 20% फार्मर है। मैं भी मेरे ऑब्जर्वेशन करता हूँ मेरे अगल-बगल में, जो भी कंसल्टेशन के लिए आते हैं, आज भी 20% किसान ऐसे हैं कि जो मुनाफे में है। उसके पीछे का एक कारण है। इसमें से 10 से 15% किसानों के पास खेती ज़्यादा है। खेती ज़्यादा है मतलब समझ रहे हो? घर में 5 आदमी, 4 आदमी है और खेती है 10 एकड़, 20 एकड़। मतलब जो रेशो बनता है ना, वो एकड़ एकरेज के हिसाब से ज्यादा बनता है। तो ऐसे किसानों के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आता है। इनका खर्चा आराम से निकल जाता है। आराम से निकल जाता है मतलब इनको उल्टा 10 एकड़ के लिए 10 गुना ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट आया तो इनका गुजारा आराम से हो जाता है। और कुछ किसान इस 5% में है जिनके पास खेत भी कम है और कमा भी बहुत ही अच्छे रहे। मतलब ये 5% वाले ज्यादा एरिया वाले किसान को भी मात दे रहे, इतना टेक्निकली इतना स्ट्रांग फार्मिंग कर रहे और है भी। ऐसा नहीं कि है, नहीं है। हर एक गांव में तो एक ऐसा किसान तो आपको मिल ही जाएगा, कम से कम एक तो मिलेगा जिसके पास एरिया भी कम है, लेकिन भाई बंदा काम बहुत बढ़िया करता है, कम एरिया में ज्यादा अच्छी तरीके से कार्य करता है। तो बाकी के जो 80% वाले, वो घाटे में क्यों है? ये सवाल आता है। चाहे उसके पास एरिया ज्यादा हो चाहे कम हो। एरिया ज्यादा हो तो भाई जैसे तैसे गुजारा हो जाता है, लेकिन भाई एरिया कम हो तो भाई बहुत मुश्किलें हैं। तो ये 80% किसानों को अगर हमें मुनाफे में आना लाना है, तो मुनाफे में लाने के बाद उसके मन से यह जो शब्द ये निकालना है, तो उसके लिए हमें जो भी चीजें करनी पड़ेंगी उसके बारे में अभी हम विस्तार से जानते हैं। तो खेती में हमारा कॉस्टिंग कहाँ पे लगता है? पेस्टिसाइड में लगता है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा भी होने वाला है। ये फर्टिलाइजर में लगता है, लेबर में लगता है, प्रोसेसिंग में लगता है। कुछ प्रोसेस करते हैं ना हम मशीनरी वगैरह बुलवा कर,
आफ्टर हार्वेस्टिंग, मार्केट मंडी में लेके जाने से पहले उसके लिए, और ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। भाई देखो, इसमें से ये वाली चीज है जो ट्रांसपोर्ट का, इसका खर्चा हम कम नहीं कर सकते। प्रोसेसिंग का खर्चा कुछ जुगाड़, कुछ प्रैक्टिसेस लगाकर तो हम कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर पैसा बचाना है तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, अगर मेहनत बचाना है तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। ये भी इस प्रोसेसिंग के अंदर आ ही जाता है। लेबर कॉस्ट कम करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटे फार्मर के लिए बहुत बड़ा टास्क बन चुकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी खरीद पाना छोटे किसान के लिए मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए इस विषय के ऊपर हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए। फर्टिलाइजर कॉस्ट, अभी एक चीज बताता हूँ, जैसे आपके पेस्टिसाइड के अंदर आप देखना फंगस कंट्रोल नहीं हो रहा है। अभी आप 5 साल पहले का अगर कुछ इमेजिन करोगे या फिर याद करोगे, तो आपको याद आएगा कि कोई भी फंगस आया, कोई भी डिसीज आया, एक दो स्प्रे अच्छे से दे दिया, अच्छा सा कवरेज कर लिया। कोई मतलब अशिक्षित किसान भी हो जिसको नया नया फार्मिंग कर रहा है, उसको भी वो डिसीज अच्छी तरीके से कंट्रोल हो पाता था। लेकिन अब के जमाने में ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, इतना खतरनाक गति से बढ़ रहा है, पिछले साल भी इसने बहुत परेशान किया। अभी नए नए प्रकार के डिसीज भी आ रहे हैं, प्लास्टिक वायरस हो गया है, बहुत परेशान कर रहा है। सोयाबीन के अंदर भी मोजेक वायरस हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे नए रोग आ रहे हैं, और उन रोगों पे काम करने वाली दवाइयां काम नहीं कर रही। ब्लैक थ्रिप्स ले लो बॉस, सबका सब रेंज खत्म कर लिया, फिर भी उसके ऊपर सोल्यूशन नहीं। 2-3 दिन के लिए राहत मिलती है, फिर से जैसे का तैसा। तो पेस्टिसाइड रिजल्ट नहीं दे रहे। तो मैं एक अगला बोलता हूँ कि भाई ये रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कुछ पता है तो कमेंट करना। फर्टिलाइजर के अंदर भी वैसा ही होने वाला है बॉस। फर्टिलाइजर के दाम भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और साथ में उसके रिजल्ट घट रहे हैं। रिजल्ट घटने का कारण क्या है? सिंपल वाला चीज है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेने जाओगे तो वहां पे उसका रिजल्ट थोड़ा केमिकल फर्टिलाइजर की तुलना में कम और लेट मिलता है, और उसका कॉस्टिंग होता है ज्यादा। इसी की वजह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को किसान ज्यादातर पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी में। मन से तो बहुत इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि भाई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ही हम काम चलाएं, लेकिन पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता है इसके बारे में बता दो। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर अब केमिकल फर्टिलाइजर अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तुलना में आ रहा है, मतलब दाम में भी और रिजल्ट में भी। क्यों? भाई केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर करके हमारी जमीन का पीएच और हमारी जमीन इतनी खराब हो गई है केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते करते, कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं रहे। तो आप कहोगे कि सर जी ये बातें हमें पता है, ये आप क्यों बता रहे हो, इससे कुछ निकलने वाला होगा निचोड़, तो इसमें मजा है। तो निचोड़ निकालने के लिए आपको सिंपल वाली चीज बताता हूँ, जिसके ऊपर आपका फोकस नहीं है, जो बताने के बाद हो जाएगा, इसे ही आप आज की खास बात भी कह सकते हो। तो निचोड़ क्या है? तो निचोड़ यह है कि आपका जो भी एक फार्मिंग करने का तरीका आज तक कैसा था। आज तक देखो, लगभग 5-6 साल पहले तक जो भी एक रेट मिलते थे किसानों को, वो थोड़े कम ज्यादा भी मिलते, मतलब तो क्या है, हमें क्वांटिटी करना पसंद था पहले। जो खेती करते थे हम 6 साल पहले, उसके अंदर हम क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करते थे। हमें पता था कि भाई रेट तो 19-20 तो मिल ही जाएगा, उस 19-20 के अंदर मेरा प्रॉफिट श्योर है, मैं तो कुछ कमा के ही निकल जाऊंगा। लेकिन आज के जमाने के अंदर भाई किसके पास प्रोडक्शन नहीं है? ऐसा कोई किसान मिलता ही नहीं है। हर एक के पास प्रोडक्शन सरप्लस है, हर एक किसान के पास। मतलब अगर पहले वो एवरेज में 10 क्विंटल निकालता था, तो अभी 11-12 तो टेक्नोलॉजी के सारे आराम से निकाल रहा है। उसने जो प्रोडक्शन है अपना वो बढ़ा लिया है। तो सर जी अच्छी बात है, मुनाफा ज्यादा होगा। नहीं भाई साहब, यही बात आप नहीं समझे। वो जो 1-2% आप जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट लगा रहे हो, बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर, अलग अलग प्रकार के महंगे वाले टॉनिक, अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस जो कि जरूरत भी नहीं है, कुछ जुगाड़ से काम हो सकता है, लेकिन हमें कुछ किसान होते हैं दिखावे के लिए करते हैं। तो बहुत सारे किसान तो भाई मजबूरी में सब काम कर ही बैठते हैं। तो वहां पे 1-2% जो खर्चा बढ़ जाता है, तो भाई वहीं पे हमारा मार हम खा जाते हैं। उस 1-2% प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम 10% हमारा खर्चा बढ़ा देते हैं।
तो सर जी इसमें हमें नया क्या मिला? तो भाई नया क्या है, आपको ये स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। आप पहले क्या करते थे, भाई पैसा लगा तो टेंशन नहीं लेने का, डिसीज नहीं आना चाहिए, आपका इंसेक्ट नहीं आना चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा मिलना चाहिए, वजन ज्यादा मिलना चाहिए, रेट तो मिलता ही है, वो तो भगवान के भरोसे। यही वाक्य हमारे आज तक दिमाग में है, लेकिन इस वाक्य को हमें निकालना पड़ेगा। और इसकी जगह भाई प्रोडक्शन रेगुलर मिला तो चलेगा। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन रेगुलर मिला तो चलेगा, एक आध 2 क्विंटल कम मिला तो चलेगा, लेकिन मेरा खर्चा यानी कि मेरा रिस्क बहुत कम होना चाहिए। दोनों कम होना चाहिए भाई, खर्चा कम हो गया तो रिस्क भी कम होता है। और ज्यादा से ज्यादा मैं अपना क्वांटिटी से हटकर मेरे जो खर्चा है यानी कि पैसों के ऊपर मुझे फोकस करना है। यार जो चीज गोदरेज डबल से हो रही है, वही चीज आप 6 बी का दिमाग लगाकर इस्तेमाल करोगे, मतलब 800 रुपए का चीज आपका काम जो कर रही है, वही काम आपका सिर्फ 50 रुपए में भी हो सकता है। इसके ऊपर विश्वास नहीं तो हमारे अलग अलग प्रकार के वीडियो देख लो, उसको आजमा लो, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए तो हम जुगाड़ के ऊपर ज्यादातर कोशिश करते। अभी देखो, हमारा इंडिया तो जुगाड़ू है ही। आप देखना वो चंद्रयान के लिए नासा कितना, चंद्रमा के ऊपर जाने के लिए कितना खर्च करते, रशिया कितना बड़ा पैसा खर्च करते। हम मामूली सा खर्चा करके दिमाग लगा कर जा सकते। तो खेती में अभी दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन कहाँ पे, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं भाई। सरकार को पता है प्रोडक्शन ये ज्यादा ही करने वाले हैं, लोग सुधरने वाले नहीं है। हमें खर्चे के ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि खर्चा का जितना कम से कम आदत लगेगा उतना ही आपका फायदा मिलेगा। भाई प्रोडक्शन का टेंशन मुझे भी रहता है, लेकिन खर्चा कम करके प्रोडक्शन कैसे निकाला जा सकता है इसके बारे में सोचना है। तो इसके लिए एक उदाहरण के तौर पर, सर जी आप अनप्रैक्टिकल बातें कर रहे हो, ऐसे भी कुछ किसान होंगे, तो उनको प्रैक्टिकली, जो भी नए फार्मर्स होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। हमने बहुत सारे प्रयास किए, अल्टरनेटिव डाले। ह्यूमिक एसिड का अल्टरनेटिव हमने गुड़ के तौर पर डाल दिया, किसानों को पैसा किसानों के पास जाएगा। आप 2 बोरी डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हो, जमीन भी खराब हो रही है, 20-25 दिन के रिजल्ट मिलता है, भाई छोड़ दो वो। एक डीएपी इस्तेमाल करो, और एक डीएपी के साथ, एक डीएपी को आपको कितना खर्चा है, 2,000 2,500 जितना भी होगा, कीमत सीरियस नहीं लेना है क्योंकि कीमतें कम ज्यादा होती रहती। तो ये जो जितना भी आप 1-2 बोरी के लिए जितना खर्चा करने वाले थे, आधा आपका केमिकल फर्टिलाइजर फिलहाल के लिए इस्तेमाल कर लो, और आधा उसी कीमत में जितना खली मिलता है, मूंगफली का खली, सरसों का खली, जिस भी ऑयल का खली मिलता है, ऑयल केक मिलता है, उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। वर्मी कंपोस्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे इस चैनल के ऊपर आने वाले। भाई फिश ऑयल का इस्तेमाल कर लो, नीम ऑयल के रिजल्ट अभी कम मिल रहे, फिश ऑयल का इस्तेमाल करना चालू कर दो। फिश ऑयल का प्रोडक्ट आपके एरिया में नहीं मिलता है, वो एक चीज होती है। मैंने देखा है बहुत सारे दुकानदार भी, भाई वो अपना पेट देखेंगे, हमें तो अपने पेट के ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी कुछ लोग कुमानेल में और रिवर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग कौन है अगर बोलेंगे ना, तो वो सभी वोट किसको देंगे, रिवर्स को देंगे। मैं नहीं देने वाला, मैं तो इसको वोट दूंगा। भाई मेरा कुमानेल सबसे स्ट्रांग है। कैसे? ये कांटेक्ट में कार्य करता है, ये कांटेक्ट में कार्य करता है सर जी। कुमानेल सस्ते में बढ़िया है, इसके 5-6-10 स्प्रे भी लिया तो किसान डरेगा नहीं, मेरा वादा है। क्योंकि कुमानेल के कितने भी स्प्रे लिख के दे, किसान कभी इसको पूछेगा नहीं सर इसका अल्टरनेटिव क्या है, अगर उसके दुकान में अवेलेबल नहीं है तो। और मैंने देखा है बहुत सारे राज्यों के अंदर ऐसी दवाइयों के जो भी एक प्रोडक्ट होती है, वो दुकानदार रखते ही नहीं, वो बोलते बंद हो गया, ये क्या है, ये पुराना वाला है, ऐसा वैसा। नहीं भाई, इसी में जादू है। फ्लावरिंग के अंदर चलता है, फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होने देता है। और रिवर्स क्या है बॉस, अभी रिवर्स भी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं कंपनी को नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन रिवर्स अंगूर जैसे फसलों के अंदर इस्तेमाल करने के लिए बढ़िया है। कॉन्टेक्ट ट्रांसलेमिनार एक्शन उसके अंदर आता है। रिवर्स हो गया, रनमैन हो गया। अगर आप रिवर्स को सब्जी वर्गीय फसलों में इस्तेमाल करने लगे, भाई कैसे चलेगा? तो इसीलिए कुछ चीजें होते हैं, कुछ जुगाड़ होते हैं, वो जुगाड़ बहुत सारे अहमियत रखते हैं आपकी खेती के अंदर। तो अभी से जो एक फॉर्मूला है आपका, वो आपको बदलना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है ना, प्रोडक्शन ज्यादा लेना, पैसा ज्यादा लगाना, प्रोडक्शन ज्यादा लेना, इसमें सब फंस जाओगे। 10 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ, पानी गटक लो, और सोचो कि भाई कहाँ पे गलती हो रही है। तो ये गलती जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है।
तो भाई आपको इसी के ऊपर आने वाला है। खर्च कम से कम खर्च में अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कोई गरीब भी कहे ना भाई हमें मंजूर है। आपने चैनल को फॉलो किया होगा, बहुत सारे लाइव भी देखे होंगे। आज का वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि ये सीरियस मैटर है बॉस। तो ये जो आपके मन में आता है ना, ये इसी के कारण आता है, आपका घाटा होता जाता है। अगर मुनाफे में आता है, ये 5% वाले लोग इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और समाज में बताने से डरते। क्यों? अगर सच भी बता दिया विश्वास नहीं रखते आप लोग भी। तो वही बात है, आप इस्तेमाल करके देखो फिर आपको यकीन हो जाएगा। तो आज का वीडियो सचमुच अच्छा लगा हो तो लाइक करे ना करे, अगर किसी के मन में ये चीज आ रही है तो उसके पास ये जो भी एक फॉर्मूला है ये फॉरवर्ड कर दो। भाई सोचो, सब भूल जाओ, संकट आते रहते हैं सब। मैं तो कहता हूँ भाई अभी जो हुआ सो हुआ, वो छोड़ दो, लेकिन इसके ऊपर विचार लगाओ। टेंशन लेने से अच्छा है कि इसके ऊपर विचार करो कि भाई मेरी गलतियां कहाँ पे हो रही है, मेरा खर्चा कहाँ पे बढ़ रहा है, इन खर्चे को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को प्रोडक्शन थोड़ा कम मिला तो चलेगा, लेकिन मेरा मुनाफा बढ़ना ही चाहिए, कुछ भी हो। अगर उसके ऊपर आपका सोच विचार चालू हो गया ना, तो आप मुनाफे में आ जाओगे और ये शब्द आपके मन में, जिंदगी में नहीं आएगा। तो चले यहीं पे यह वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।